previous version of Ronaldo is the Ronaldo that didn't score in the previous match. These are some wise words said by a man called Carlo Ancelotti. एंड दिस इज़ 100% ट्रू. जो हमने उज़्बेकिस्तान के सामने जो वर्जन ऑफ रोनाल्डो देखा हमने, आई थिंक इट वॉज कम्प्लीटली बैकिंग द वर्ड्स ऑफ दैट मैन. कार्लो एंचेलोटी की वर्ड्स को उसने फुली बैक करा था. जब ये हर बार प्रूव होता ही जा रहा है कि यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कैन नेवर इग्नोर हिम. तुम उसको कभी इग्नोर नहीं कर पाओगे रोनाल्डो को. रोनाल्डो ऑलवेज बैक्स हिज वर्ड. हमेशा वो क्लच परफॉर्मेंसेज में शाइन आउट करता है. वो हमेशा बिग मैच, क्योंकि ये उज़्बेकिस्तान भले ही टीम ऐसी थी, लेकिन ये बिग मैच था पोर्टुगल के लिए टू स्टैंड आउट इन दर ग्रुप स्टेज. बिकॉज अगर वो थर्ड फिनिश करेंगे, सेकंड फिनिश करेंगे, इट इज़ नॉट इनफ फॉर देम. टफ टीम्स आएंगी उसमें, राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 में, और बाकी टीमों की अच्छी अच्छी टीमें आ जाएंगी. अगर वीक टीम्स आ गए, अंडरडॉग्स आ गए, तो फिर डिफिकल्ट रहता पोर्टुगल के लिए, क्योंकि टफ टीम्स के सामने खेलना, क्योंकि हर बार आपने देखा है कि पोर्टुगल बॉटल कर जाती है. सो आई थिंक अगर कोलंबिया के सामने ये जीतेंगे तो फिर पोर्टुगल को हेल्प मिलेगी. रोनाल्डो अपना ड्रीम परस्यू कर पाएगा, पोर्टुगल आगे जाएगी स्क्वाड. सो आई एम ध्रुव गुप्ता, आई एम हियर विथ यू टू डिस्कस टुडेज 2 मैच. आई एम गोइंग टू डिस्कस, एक रोनाल्डो ने जो ब्रेस करा वो डिस्कस करूंगा मैं, और मोर देन रोनाल्डो मैं डिस्कस करने वाला हूँ पोर्टुगल का मैच अगेंस्ट उज़्बेकिस्तान. उसमें जो पोर्टुगल की परफॉर्मेंस रही है, दैट इज़ द मेन थिंग. इट इज़ नॉट ऑल अबाउट रोनाल्डो टुडे, इट इज़ अबाउट द होल पोर्टुगल टीम, द होल ड्रेसिंग रूम. एंड दूसरी जगह मैं इंग्लैंड की बात करने जाऊँगा. जो इंग्लैंड ने जो बॉटलिंग करी है गाना के सामने, इज़ इट वेरीफाइड, इज़ इट सर्टिफाइड? क्या वो आप जस्टिफाई कर पाओगे उस चीज़ को, क्या नहीं? सो पहले मैं देखूँगा पोर्टुगल वर्सेस उज़्बेकिस्तान का मैच. इसमें आप देखोगे तो रोनाल्डो ने एक शुरुआती मिनट में गोल करा था, स्टार्टिंग मिनट्स में प्रेशर बनाने के लिए. फिर देन इट केम एट 39th मिनट, अराउंड हाफ टाइम में उसने स्कोर करा. मेंडिस काफ़ी अच्छी फ्री किक थी, फिर एक ओन गोल आया हर बराट में कॉर्नर किक में, फिर राफेल लेआओ ने गोल करा है. आई थिंक दैट थिंग वॉज अबाउट टू गो फॉर अ हैट्रिक फॉर रोनाल्डो, लेकिन राफेल लेआओ ने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं रोनाल्डो को ही पास करने वाला था, लेकिन मुझे रोनाल्डो की आवाज़ आई दैट शूट इट, एंड ही शूटेड इट. सो इस चीज़ पे हम देखेंगे कि जो पोर्टुगल का ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है इस मैच में, इट वॉज वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव. काफ़ी अच्छा खेला उन लोगों ने, काफ़ी पोजीशन रखा. और जो चीज़ थी, हमने लास्ट मैच में जो हमारी कंप्लेन थी वो थी कि ये लोग आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे. ये मिडफील्ड में ही खेले जा रहे हैं बॉल. अगर मिडफील्ड इतनी अच्छी है तो फिर आगे तो बढ़ाओ. दैट वाज द कंप्लेन बाय मैनी फैंस, बाय मैनी प्लेयर्स. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दैट इज़ द प्रॉब्लम, और उस चीज़ पे उन्होंने बैकअप करा है. उन्होंने मिस्टेक्स रिपीट नहीं करी है इस बार. उन लोगों ने सारी चीज़ों पे वर्क करा, और जितने भी मिस्टेक डीआर कॉन्गो के सामने करी उन्होंने, दे हैव बैक्ड अप ऑल द मिस्टेक्स. उन्होंने कुछ भी चीज़ रिपीट नहीं करी है. और मोस्ट ऑफ द मैचेस जो हमने देखे थे पोर्टुगल के, उन सब में हमको अटैकिंग फेज ही दिखा. डीआर कॉन्गो के सामने ही शायद उन्होंने एक मिस्टेक कर दी, पोजीशन गेम रख के उन्होंने बॉल प्रोग्रेस नहीं करा. दैट वाज एक मिस्टेक. रॉबर्टो मार्टिनेज उस वर्क किया. अब हम स्क्वाड देखेंगे. जो स्क्वाड है, डियोगो कोस्टा ब्रिलियंट गोलकीपर, कांसेलो, रूबेन डियाज, रेनाटो वीगा और नूनो मेंडिस सर्टिफाइड उसकी जगह है स्टार्टिंग 11 में. रेनाटो वीगा बैकलाइन, आई थिंक इसमें ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं. जॉ कांसेलो सब्स्टिट्यूट होता रहेगा नील सेमेडो से, बट रेनाटो वीगा, रूबेन डियाज, अंटिल अनलेस दे डोंट गेट इंजर्ड और दे आर नॉट हैविंग अ गुड डे, वो उनको सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा रॉबर्टो मार्टिनेज. जॉ नेवेस, वितीना, ब्रिलियंट गेम प्ले. वितीना को थोड़ा बहुत बू मिल रहा था, वितीना और जॉ नेवेस को. मोस्टली जॉ नेवेस को मिल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उसने इंटरव्यू में बोला, जिससे गलती हुई, जो वर्ड्स यूज़ करे उसने, उसकी वजह से. बाकी एवरीथिंग वॉज गुड. ब्रूनो फर्नांडिस ब्रिलियंट गेम. जॉ नेवेस क्रॉस नहीं पहुंचा पा रहा था, सिर्फ वो गेम प्ले अच्छा था उसका, उसने ड्रिबल्स करा, उसने डिफेंडर्स अट्रैक्ट करे, लेकिन जब क्रॉस देने की बारी आई तब वो मिस्टेक कर जा रहा था. पेड्रो नेटो लास्ट मैच से काफ़ी अच्छा खेला. आई एम गुड, ही हैज़ परफॉर्म गुड इन दिस मैच. उसने प्रोग्रेस करने, जब काउंटर अटैक्स पे पेड्रो नेटो एक ऑप्शन बन रहा था रोनाल्डो के साथ साथ. ब्रूनो फर्नांडिस जब उसने अटैक करा रोनाल्डो के दूसरे गोल के लिए जब हुआ, सो रोनाल्डो वेंट थ्रू द डिफेंडर एंड पेड्रो नेटो वॉज ऑल्सो एन ऑप्शन. 2 ऑप्शन थे. सो देर इज़ वेरिएशन इन दिस टीम. आप इस टीम में वेरिएशन देखोगे, आप इस टीम में यूनिटी अब देखने को मिल रही है हमको. जो लास्ट मैच के बाद जो हो रहा था कि ब्रूनो फर्नांडिस डजंट पास टू रोनाल्डो, ये सब, उन सब का जो जवाब हमें देखने को मिला वो इसी मैच में था. अब मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूंगा. जो
बेंच में जो आपके पास क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ द बेंच, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वेर ऑन दैट कि आपकी बेंच में ज़्यादा क्वालिटी नहीं है। आप बेंच जो आपकी है वो अगर आप कोई प्लेयर थक गया तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करके किसको लाओगे? नेल्सन सेमेडो ब्रिलियंट, जो भी बेंच से आया था काफ़ी अच्छा खेला। आई थिंक फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ जो विंग पे था, जॉ फेलिक्स, वो थोड़ा एवरेज गेम प्ले रहा उसका। वो जॉ फेलिक्स की तरह ड्रिबल नहीं कर पाया। वो आई थिंक इज़ अ मोर ऑफ सेकेंड स्ट्राइकर टाइप। वो सेकेंड स्ट्राइकर की तरह ज़्यादा खेल सकता है रेदर देन अ विंगर। बर्नार्डो सिल्वा अच्छा खेला है वो, बट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं पेड्रो नेटो की जैसे हम उसको खेलना मांगता है उसको अभी, लेकिन जॉन एवेस की जगह पे आया था, वो डिफेंसिव खेला। जो प्रोग्रेस करा है पोर्टुगल ने इस मैच में, दैट इज़ इनडिफाइनेबल। जिस तरीके से वो खेल रहे थे इस मैच में, वो मोस्टली ओपोजिशन बॉक्स में काफ़ी चांस क्रिएट कर रहे थे और वो दूसरों के हाफ में ज़्यादा खेल रहे थे। और एक हाईलाइन जो उन्होंने बना रखी वो काफ़ी अच्छी थी। उसके चक्कर में काउंटर पे गोल भी नहीं खाया उन्होंने। जब बैक करने की बारी आई तब उन्होंने बैक भी करा, डिफेंसिव भी खेला। राफेल लेआओ, दिस इज़ द गाय वी हैव टू टॉक अबाउट। उसने जो 83rd मिनट पे वो सब्स्टिट्यूट हुआ है वितीनिया की जगह पे, और जो उसने इम्पैक्ट बनाया पिच पे, आके ही सीधा विंग पे गया, वो उसने ड्रिबल्स कट आउट करे, वो एक्सप्लोजिव प्लेयर की तरह खेला और उसने गोल मारा। बैंगर, टॉप बिन बैंगर, प्रेजेंट रहा वो बॉक्स में। उसने वन टच शूट लेने का सोचा, काफ़ी अच्छा करा उसने ये सब। फिर अब हम जो उनका मैच ओवरव्यू है वो देखेंगे। बॉल पोजीशन रखा, बॉल पोजीशन लास्ट मैच में भी रखा था। इस मैच में उन्होंने क्या करा, अटैक करा, जितना बन सकता था उतना अटैक करा, बिकॉज दे नो द क्वालिटी ऑफ द टीम दे हैव। मिडफील्डर्स को पता चल गया था कि अगर हम आगे पास देते तो गोल होता है। उनको एक चीज़ पता चल गई थी, अगर रोनाल्डो को पास देंगे, किसी और को पास देंगे तो वो गोल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बॉल मार्स में मार देंगे, स्पेस में ठोक देंगे। ये काफ़ी अच्छा लगा। 2.61 का एक्सजी रहा है। ये ऑलमोस्ट एक चीज़ जो स्पेन ने सऊदी अरेबिया के सामने करी थी उस जितना ही था ये। आई थिंक दे हैव मोर एक्सजी देन दैट मैच। बिग चांसेस, 7 बिग चांसेस, 5 वर कन्वर्टेड, 17 शॉट्स वर टेकन। सामने वाले गोलकीपर ने सिर्फ 4 सेव करे उसमें से। नंबर ऑफ स्प्रिंट ज़्यादा थी। कॉर्नर किक्स, मोस्टली कॉर्नर किक्स पे उन्होंने रिलाई करना छोड़ दिया। अभी सेट पीस में ज़्यादा ये रिलाई करते हैं, और सेट पीस इज़ द वन टू टॉक अबाउट। सल्यूट टू देयर सेट पीस कोच, जिस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर करा है पोर्टुगल की टीम को। इस चीज़ पे हम एक बात करना चाहूँगा मैं कि रोनाल्डो एट द एज ऑफ 41 ही स्टिल अडेप्टिंग दैट प्ले स्टाइल। वो अभी भी वो प्ले स्टाइल को अडेप्ट कर पा रहा है, जो अगर सेट पीस कोच ने जब बताया होगा कि ये करना है, ब्रूनो फर्नांडिस को, नुनो मेंडिस को लेने देनी है फ्री किक। जो सेकेंड फ्री किक थी उसमें हमने देखा रोनाल्डो वॉज रनिंग फॉर द फ्री किक एंड देन ही कैजुअली वॉकड आउट अराउंड द वॉल और वो गया। आई थिंक अगर वो गोलकीपर थोड़ा फिजिकली नहीं हुआ होता या फिर थोड़ा लेस स्पेस होता रोनाल्डो और गोलकीपर के बीच में, तो इट वॉज अ गोल फॉर रोनाल्डो। नुनो मेंडिस, काफ़ी अच्छी फ्री किक, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करा उन्होंने सामने वाली टीम के खेमे में, दैट वॉज द मेन थिंग। और नुनो मेंडिस ने पावर शूट लिया, गोल हुआ, ब्रिलियंट। अगर ये सेट पीसेस कंटिन्यू रखेंगे तो शायद बिग मोमेंट्स में काम आए, लास्ट मिनट में काम आए। फिर ये जो फोटोज देख के मीडिया को साइलेंट करा है पोर्टुगल की टीम ने, और रोनाल्डो और बर्नार्डो सिल्वा जो थे उन पे क्वेश्चन उठ रहे थे, ब्रूनो फर्नांडिस पे क्वेश्चन उठ रहे थे कि ये लोग पास ही नहीं दे रहे रोनाल्डो को, ये रोनाल्डो के साथ इनको जेलस, दे आर जेलस ऑफ रोनाल्डो, दिस इमेज इज साइलेंट देम। हमने काफ़ी बार देखा ब्रूनो सेलिब्रेटिंग विथ रोनाल्डो, दे ऑल वेर सेलिब्रेटिंग लाइक अ टीम। ये एक स्ट्रॉन्ग जवाब था अगेंस्ट ऑल द PR, अगेंस्ट ऑल द नेगेटिव PR अगेंस्ट पोर्टुगल। काफ़ी अच्छा लगा ये सब देख के। फिर हम आ जाते हैं इंग्लैंड के मैच के सामने बात में। इंग्लैंड का जो मैच था दैट वाज 80% पोजीशन रखा गया था। आई थिंक 80 या 79% पोजीशन फॉर इंग्लैंड एंड स्टिल दे वेरेंट इनफ टू स्कोर अ गोल। इस मैच में अभी तक फिर भी गोल नहीं आ पाया। कितना अच्छा खेल रही थी इंग्लैंड की टीम इस मैच से पहले, और ये मैच में आके पता नहीं क्या हो गया। मिडफील्ड वॉज मेस्ड अप। बेलिंगम कितना ही करेगा, आप हर मैच में उस पर रिलाई नहीं कर पाओगे। आप हर मैच पे आपके डिफेंस पे रिलाई नहीं कर पाओगे। आप हर मैच में केन से एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे गोल करना। आई थिंक दे शुड एक्सपेक्ट इट, बट इसके काफ़ी और एक रीज़न है, मैं आप आगे जाके डिस्कस करेंगे वो। माड्यू के गॉर्डन ये 80 मिलियन खा के बैठ रखा है, फिर भी गोल नहीं हो पा रहे इनसे, ये प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। एंडरसन, राइस तो भाई आर्सेनल के साथ कितना अच्छा खेला था, फिर भी परफॉर्मेंस, रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है प्लेयर से। केन भी अच्छा नहीं खेल पाया, और
अनदर बिग क्वेश्चन ऑन थॉमस टुकेल आई वांट टू आस्क दैट कि कोबी मेन्यू को आपने टीम में रखा ही क्यों, स्क्वाड में रखा ही क्यों, जब उसको बेंच पे ही बिठा रखना है। आप वही कर रहे हो कि रूबेन अमोरिम की तरह ही कर रहे हो कि उसको बेंच पे बिठा रखो, लास्ट 3 मिनट में खिलाओ उसको, 3 मिनट के 2-3, कैसे क्रिकेट में कैसे छोटे बच्चों को 2-3 बॉल खिला देते, इसको यार 2-3 बॉल खिला फिर इसको भेज दे, यही कर रहे हो आप अभी। कोबी मेन्यू को प्लेइंग टाइम दो, शायद वो कुछ डिफरेंस मेक कर पाए। यूनाइटेड को 15 to 3rd पोजीशन गई थी और मोस्ट ऑफ द बिग हैंड वॉज ऑफ कोबी मेनू, और बाकी सब प्लेयर्स का भी था, लेकिन कोबी मेनू वॉज ऑल्सो इफेक्टिव ऑन द पिच ऑन एवरी मैच, कंसिस्टेंट था वो। अब ये परफॉर्मेंस के पीछे मैं आप बताऊंगा 79% पोजीशन। देखो मैंने आपको बताया था जो गाना ने 21 पोजीशन रखा, पीक खराब बॉल हमको देखने को मिला गाना की तरफ से, एंड वाई नॉट। जब आपके पास इंग्लैंड जैसी टीम हो आपके सामने, आपका उनका रूथलेस अटैक होगा, तो हम तो पाक द बस ही खेलेंगे ना फिर तो गाना, वो तो लगा ही देंगे, पूरी लड़ी लगा देंगे कालो की नहीं बट प्लेयर्स की। एक्सपेक्टेड गोल 1.36 का XG था, फिर भी आपकी फिनिशिंग कहाँ पे, आप बॉक्स प्रेजेंस कहाँ पे। बिग क्वेश्चन ऑन इंग्लैंड। ये मैच के बाद काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहा होगा फैन बेस, मैनी पीपल। 2 ही बिग चांस क्रिएट कर पाए, 19 शॉट लिए, पर 19 शॉट लेने पे भी गोल नहीं हो पा रहा है। गोल कीपर ने सिर्फ 3 सेव लिए, मीन्स दैट ऑल द शॉट्स वर नॉट ऑन टारगेट। एट दिस पॉइंट यू नीड अ प्लेयर जो गोल स्कोर कर पाएगा। हैरी केन है, बट यू कैंट रिलाई ऑन हैरी केन अलोन। बेलिंगम है, चलो बेलिंगम कितनी बार कैरी करेगा वो तुमको, कितनी बार बैकअप करेगा। स्पेन के सामने फाइनल में भी उसने बैकअप करा हर बार। यू कांट रिलाई ऑन बेलिंगम, यू कांट रिलाई ऑन वन प्लेयर, आपको पूरी टीम की तरह एक साथ खेलना पड़ेगा। अर्जेंटीना वॉन्ट द 2022 वर्ल्ड कप ऑन द बेसिस ऑफ दिस, उन्होंने इसके बेसिस पे पूरा वर्ल्ड कप जीत लिया, आप तो मैच भी नहीं जीत पाओगे इस चक्कर में। फिर जो ये मिस एक बड़ा टॉपिक था हैरी केन के ऊपर, बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अगर खुला चांस है आपके पास, 86 मिनट इतना क्रूशियल मिनट है, फिर भी आप स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे हो इतना। हैरी केन इज अ बिग फॉल्स 9। आप अगर फॉल्स 9 की उनमें देखने जाओगे, फॉल्स 9 की तरह ये खेलता है, ये गोल मारता है, इतनी अच्छे एक्रोबैटिक गोल्स मारते देखा है हमने हैरी केन को। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नॉर्मल फिनिशेस करता है हालैंड की तरह, ये भी एक्रोबैटिक इतना ही है, ये भी इतना ही अच्छा खेल लेता है, इतने ही मूवमेंट से उसने गोल मारा, लेकिन इस मूवमेंट पे वो गोल नहीं कर पाया, कन्वर्ट नहीं कर पाया, इसके लिए उसको बहुत बैकलैश मिल रहा है। एंड इनफैक्ट हैरी केन हैज़ अ बिग हिस्ट्री ऑफ मिसेस, फ्रांस के सामने हमने वो देख लिया था लास्ट वर्ल्ड कप में। अनदर टॉपिक इज दैट, ये एक बड़ा टॉपिक है गाना का एक विच डॉक्टर नाना वाकू बोनसा, पता नहीं कौन है ये, उसने मैच के पहले बोला था कि आई एम गोइंग टू रीड इट टू यू एंड देन आई ट्रांसलेट इन हिंदी। मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ में क्या हुआ था। आई एम वर्किंग ऑन हैरी केन, आई हैव शोन वॉट आई एम केपेबल ऑफ बिफोर, so I know what work I must do to stop him. I am not wishing him serious injury, but it will be just enough to stop him against my country. I will do my work so that it can help गाना। ये एक सीरियस टॉपिक होगा बात करने के लिए, जो ब्लैक मैजिक कह रहे हैं लोग कि यूज़ करा गया था हैरी केन के ऊपर टू हेल्प हिज कंट्री, विच डॉक्टर ने उसकी कंट्री को ही हेल्प करने के लिए कहा था। बट ये सब बात आ जाती है आपके बिलीफ सिस्टम पे, आपके बिलीव्स पे, कि अगर आप इस पर बिलीव कर रहे हो देन यू विल बी 100% श्योर दैट हैरी केन पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। एंड मोर देन दैट, ये मूवमेंट जो होगा वो मोस्ट ऑफ द पीपल को बिलीव करने पे मजबूर करेगा कि दे विल थिंक दैट समथिंग हैज़ हैपेंड। बट ये साइड टॉक्स हो गई, या आपके बिलीव सिस्टम पे आ गई बात, या आप बिलीव कर रहे हो, यू आर नॉट, देयर इज़ नो क्लियर प्रूफ कि उस पर ब्लैक मैजिक करा गया था या फिर उसके परफॉर्मेंस को इसी चीज़ ने इफेक्ट करा है। एंड ये चीज़ के बाद जो चीज़ मैं सुनता हूँ वो है थॉमस टुकेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि गाना वॉज यूजिंग ब्लैक मैजिक ऑन अस, रेफरीज शुड चेक द वीआर एंड दे विल सी देयर फैंस ऑलवेज ब्लोइंग सम वाइट पाउडर ऑन द पिच। एज अ कोच यू आर बिलीविंग ऑन दिस टाइप ऑफ स्टफ इज टोटली पथेटिक। ये एक डिस्ग्रेस है कोच के नाम पे। अगर आप अपनी टीम को परफॉर्म नहीं करवा पा रहे हो, टीम आपके रिजल्ट्स नहीं दे रही है, तो आप टीम को ब्लेम करो, आप अपने प्लेयर्स के बारे में बात करो। यू कैन नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग्स, ये वाइट पाउडर उछाले जा रहे थे पिच पे, ये ब्लैक मैजिक हो रहा था। वीआर से आप क्या देखो, वीआर पिच के लिए होता है। अगर आप कैमरास देख, आप ये बोल सकते हो कि कैमरास देख लो आप, बट यू आर सेइंग दैट वीआर चेक करवा लो, ये वाइट पाउडर फेंके जा रहे थे पिच पे, दैट इज टोटली नॉनसेंस बाय थॉमस टुचेल। मे बी इट कैन बी ट्रू, बट एज अ कोच यू शुड से दैट कि गाना के
क्राउड ने हमको इफेक्ट करा, गानास क्राउड वॉज इफेक्टिंग अस, इट वॉज मेकिंग अस फील नॉट सेफ. दैट इज़ द थिंग दैट यू शुड से. बाकी इट वॉज इट फॉर टुडे. अब मैं आपको दूसरे मैच की रिपोर्ट देता रहूँगा. स्पेन के मैच की रिपोर्ट देनी बाकी है अभी, और ब्राज़ील के मैच की जब नेमार बैक आ गया था उस पर मैं बात करूँगा. आई थिंक कल तक वीडियो आ जाएगी इसके लिए. एंड बिग शाउट आउट टू माई फ्रेंड राघव, विश्वजीत and Abdul Qadir and Farhan Taim. They all have commented in my video. They have all shown me some support. So big thanks to them and bye.